Hello friends, welcome to the YouTube channel of Conducive Legal. As you are aware, MSME V3 फॉर्म में कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड हुए हैं जिनकी वजह से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। नए फॉर्म को डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि MSME फॉर्म किसे, क्यों और कब भरना है। कोई भी ऐसी कंपनी जिसने किसी भी MSME से गुड्स या सर्विस लिए हैं और इन गुड्स या सर्विसेज की पेमेंट एक्सेप्टेंस या डीम्ड एक्सेप्टेंस के विद इन 45 डेज नहीं करी, उन्हें ये MSME फॉर्म भरना है। तो इससे हमें दो कंडीशन मिलती हैं। पहला, आपने MSME एंटिटी से गुड्स या सर्विसेज लिए हैं। दूसरा, आपने 45 डेज से ज़्यादा तक इसकी पेमेंट नहीं की है। अब आते हैं रिटर्न पे। ये एक हाफ ईयरली रिटर्न है फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी अप्रैल टू सितंबर के लिए लास्ट डेट जो है इस रिटर्न की वो है 31 अक्टूबर। और हाँ, सेकेंड हाफ के लिए यानी अक्टूबर टू मार्च के लिए लास्ट डेट जो है वो है 30 अप्रैल, विच इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। अब आते हैं फॉर्म पे और V3 में फॉर्म में जो कंफ्यूजन है उसके ऊपर। V3 में फॉर्म में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी है अबाउट द वेंडर्स जिनकी पेमेंट विद इन 45 डेज आपने कर दी है। नाउ द क्वेश्चन इज, एज पर लॉ हमें केवल उन्हीं पेमेंट्स को रिपोर्ट करना है जो 45 डेज के बाद की गई हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को क्यों पूछा गया है फॉर्म में? अगर फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो क्या हमें उन वेंडर्स की भी डिटेल भरनी है जिनकी पेमेंट हम विद इन 45 डेज कर चुके हैं? सो लेट मी क्लैरिफाई दिस कंफ्यूजन। पॉइंट नंबर 3 जो है फॉर्म का, वो स्पेसिफिकली ये कहता है कि ये एक रेगुलर हाफ ईयरली रिटर्न है जो केवल और केवल उन ड्यूज के लिए भरनी है जो आउटस्टैंडिंग है 45 डेज से ज़्यादा माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। और साथ ही में इसके नीचे एक नोट भी दिया गया है जिसमें यह क्लैरिफाई किया गया है कि आपको केवल और केवल 45 डेज से ज़्यादा के जो ड्यूज हैं केवल उन्हीं को रिपोर्ट करना है, केवल उन्हीं वेंडर की डिटेल डालनी है जिनकी पेमेंट 45 डेज के बाद हुई है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि फिर जो पॉइंट नंबर 3 है फॉर्म का, उसका जो कॉलम डी है वो ये कहता है कि उनकी डिटेल डालिए जिनकी पेमेंट आपने 45 डेज में कर दी है। तो वहाँ क्या भरना है? अगर कुछ भरना ही नहीं है तो MCA ने ये कॉलम क्यों डाला है फॉर्म में? तो हमें यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि फॉर्म केवल और केवल उन्हीं MSME वेंडर के लिए जाएगा जिनकी पेमेंट 45 डेज के बाद की गई है। तो रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले जो आपको आइडेंटिफाई करना है वो ये है कि आपके ऐसे कौन से वेंडर्स हैं जिनकी पेमेंट 45 डेज के बाद हुई है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप इस फॉर्म को भरना शुरू कीजिए। और जो मेजर प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इसके पॉइंट नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 3 का जो ए पार्ट है उसमें आपको डालना है सीरियल नंबर, विच इज वेरी क्लियर। इसके बाद आपको नेम ऑफ सप्लायर डालना है, केवल उसी सप्लायर का नाम जिसकी पेमेंट 45 डेज से डिले है। उसके बाद सी कॉलम में आपको इसका पैन नंबर डालना है। फिर डी कॉलम में क्या डालना है, क्योंकि डी कॉलम में ये लिखा हुआ है कि उनकी डिटेल डालिए जिनकी पेमेंट 45 डेज के विद इन हो गई है। तो डी कॉलम में बेसिकली हमें उन्हीं वेंडर्स की डिटेल डालनी है जिनकी पेमेंट 45 डेज से डिले है, लेकिन कभी तो ऐसा होगा कि आपने उनकी पेमेंट विद इन 45 डेज कर दी है। इसके बाद हम आते हैं ई कॉलम पे। ई में आपको 45 डेज के बाद की पेमेंट डालनी है। एफ में अगर ये अमाउंट 45 डेज या उससे कम के लिए आउटस्टैंडिंग है तो वो आएगा, और जी में 45 डेज या उससे ज़्यादा के लिए आउटस्टैंडिंग है तो वो आएगा, और एच में आएगा रीज़न। इसका मतलब ये है कि MCA ये नहीं कह रहा कि सारे MSME वेंडर की डिटेल डालो, लेकिन वो ये कह रहा है कि आपने जब भी आपने MSME वेंडर को पेमेंट्स करी हैं तो कभी तो टाइम पे की होगी, कभी तो विद इन 45 डेज की होगी। कहीं आप हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, कहीं आप नॉर्मली डिले तो नहीं करते। दे जस्ट वांट टू नो, आर यू अ हैबिचुअल ऑफेंडर, कि आप जिसको पेमेंट डिले कर रहे हो उसको जनरली भी डिले करते हो या नॉर्मली टाइम पे करते हो, एक या दो बार उसका डिले हो गया है तो उसका रीज़न क्या है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ कि रिटर्न केवल 45 डेज से ज़्यादा के डिले में ही जाएगी। और एक चीज़ और, ये केवल और केवल माइक्रो और स्मॉल वेंडर के लिए जाती है, मीडियम एंटरप्राइज के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएगी। नाउ टू सम अप, अगर आपको डिटेल डालनी भी है जिस कॉलम में कि विद इन 45 डेज किसकी पेमेंट करी है, तो वो उन्हीं वेंडर्स की जाएगी जिसकी आपने पेमेंट कभी डिले करी हो।
तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो ये 6 महीने का आपको पीरियड दिया गया है रिटर्न का, इसमें अगर कभी भी आपने उस वेंडर को 45 डेज के अंदर पेमेंट करी है तो वो डिटेल्स आएगी आपके पॉइंट 3 के कॉलम सी में, जहां डिटेल डालनी है विद इन 45 डे की। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू एमएसएमई फॉर्म। होपफुली आपकी कंफ्यूजन इससे क्लियर हुई होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।